क्या हो गया है भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को जो आजकल इतनी ब्रूटल होती जा रही है। ये सीन यार कभी देखा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। माजरा क्या है भाई? ये तो जस्ट धुरंधर फिल्म का ट्रेलर है, तो सोचो फिल्म कैसी होगी। चलो आएगी तो देख ही लेंगे, बट उससे पहले ट्रेलर को एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है, तो इन्होंने ट्रेलर को इस तरह कट किया गया है कि जो मेन कैरेक्टर हैं तो उनको ट्रेलर में छोटा छोटा करके इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कैरेक्टर आता है वो है मेजर इकबाल, जो शायद आईएसआई का एजेंट भी है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि वो कितना ज्यादा बेरहम है और अपने ही लोगों को मारता है अगर जरूरत पड़े तो। और मुझे लगता है कि भाई ये जो मेजर इकबाल जो है वो यहाँ पर मेन विलन कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहले बात उसी की आती है और यहाँ ट्रेलर में भी दिखाया गया है कि वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन फिर आता है रहमान डकैत। अब ये बेस्ड है रियल रहमान डकैत पर, जो खुद को बड़ा गैंगस्टर मानता है। सो रियल रहमान डकैत यंग था, 28 साल की ही उम्र में मर गया था, बट यहाँ फिल्म के अंदर तो भाई बुढ़ा ही दिख रहा है। पता नहीं क्यों इस तरह का कैरेक्टर दिया गया है। रहमान डकैत को जिस तरह इन्होंने दिखाया गया है तो मुझे लगता है कि सही दिखाया गया है, क्योंकि भाई वो रियल में भी ऐसा ही था। वो लोगों को इस तरह ही बहुत ही बुरे तरीके से मारता था। अब रहमान डकैत पर आप खुद भी देख लेना, वो एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर रह चुका है। देन फिर आता है एसीपी चौधरी असलम, और ये बेस्ड है रियल एसीपी चौधरी असलम खान पर। और इसको फिल्म के अंदर कुछ ज्यादा ही करप्ट और गुंडे टाइप वाला पुलिस वाला बना दिया गया है, वरना वो रियल में ऐसा नहीं था। मतलब कि वो गैंगस्टर और जो क्रिमिनल लोग होते थे वो उनको उसी तरह ही मारता था। बट यहाँ पर जो है ना, मुझे लगता है कि अच्छा शो नहीं किया गया है। अब जिनको चौधरी असलम के बारे में पता होगा तो उनको तो दुख ही होगा कि भाई ये क्या दिखा दिया उसके बारे में। और इसकी जो दुश्मनी दिखाई गई है फिल्म के अंदर वो है रहमान डकैत के साथ, और ये सच भी है। उसकी असली दुश्मनी जो होती थी चौधरी असलम की, वो भी रहमान डकैत के साथ थी, क्योंकि भाई रहमान डकैत जो था वो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल होता है, और एसीपी चौधरी जो होता है भाई वो तो इसी के पीछे ही पड़ गया कि भाई इसे कैसे भी करके मारना है। नाउ ये हो गए 3 मेन कैरेक्टर। अब ये एक ऐसे शहर या एक ऐसे एरिया में रहते हैं जिसमें ये खुद को बड़ा समझते हैं। ट्रेलर में तो यही पता चल रहा है कि ये सब अपने अपने तरीके से गुंडागर्दी करते हैं, क्योंकि भाई इनके पास पावर्स है। एक एसीपी है, एक मेजर है और एक डकैत है, मतलब क्रिमिनल है। तो ये अपनी अपनी पावर का जो है वो एक अलग तरीके से यूज करते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। देन फिर आता है हमजा, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है रणवीर सिंह ने, और ये कैरेक्टर कोई रियल लाइफ से इंस्पायर्ड नहीं है। ये एक ऐसा ही फिक्शन कैरेक्टर है और इसको भेजा है अजय सनियाल ने, जो कि बेस्ड है रियल लाइफ पर्सनालिटी NSA अजित डोवाल से। अजय सनियाल जो कैरेक्टर है ये भी एक रियल लाइफ से बेस्ड है, और वो यहाँ पर अपना एक एजेंट भेजता है इस एरिया में जिसका नाम है हमजा। तो ट्रेलर से शायद लग रहा है कि हमजा शायद एक रॉ का एजेंट है या फिर इंडियन गवर्नमेंट का बंदा है, जो कि इसी जगह पर इन सबसे लड़ने आया है। जिसमें मुझे लगता है कि हमजा का जो मकसद होगा वो है मेजर इकबाल, बट इसके रास्ते में शायद एसीपी चौधरी और रहमान डकैत भी आ सकते हैं। बट मेन जो हमजा का काम है वो है मेजर इकबाल, क्योंकि भाई वो एक बड़ी मछली है। तो भाई ट्रेलर में तो मुझे यही लगा है कि फिल्म के अंदर यही होगा, जो मेरी एक थ्योरी है, जो हमजा जो है वो इन सबको खत्म करेगा। इस ट्रेलर को मैंने देखा और ध्यान दिया कि ये जो फिल्म होगी वो एक रियल एक्सीडेंट पर बेस्ड नहीं होगी। इसके टीजर ने बताया कि ये एक रियल इवेंट है, बट ऐसा नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये पूरी फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जिसकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बस कुछ रियल लाइफ से कैरेक्टर उठा के अपनी तरफ से कहानी बनाकर आदित्य धार इंडियन ऑडियंस को बता रहा है कि हम कितने बड़े महान हैं, बट हकीकत में ऐसा है ही नहीं। हाँ भाई, हर कोई अपने अपने देश के लिए महान होता है, बट जो सच है वही दिखाना चाहिए। आदित्य धार ऐसी ही फिक्शन स्टोरी बनाकर मूवीज बनाई है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो भाई ट्रेलर को जब मैंने देखा तो भाई मुझे भी ये फिल्म ऐसी ही लग रही है। और दूसरी बात के फिल्म के अंदर एक्सट्रीम लेवल का वॉयलेंस देकर लोगों के अंदर नफरत पैदा कर रहा है ये आदित्य धार, और कुछ नहीं। क्योंकि भाई जरूरी है क्या इतना ज्यादा वॉयलेंस दिखाना एक फिल्म के अंदर? और इस पर काफी लोगों ने इस पर क्रिटिसिज्म भी की है कि भाई इतना वॉयलेंस किस लिए? शायद ऑडियंस को खुश करने के लिए, क्योंकि आजकल ऐसा ट्रेंड भी चला है कि भाई बहुत ज्यादा वॉयलेंस दिखाओ तो लोग जो हैं वो फिल्म देखेंगे और इसको जो है ना और ज्यादा एंजॉय करेंगे। बट ऐसा नहीं है।
इनको पता नहीं है कि एक यंग जनरेशन पर इसका क्या असर पड़ सकता है। और जो चीज सोसाइटी को खराब करे तो अब आप ही सोचो क्या वो चीज सही है। स्टोरी तो भाई रियल है ही नहीं, ना ही कोई रियल एक्सीडेंट पर बेस्ड है, बट यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फिक्शन चीज दिखाकर, वॉयलेंस दिखाकर ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो आके ये फिल्म थिएटर्स में देखें। बाकी अगर हम ट्रेलर की बात करें तो भाई मुझे एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी लगी, स्पेशली इनके डायलॉग। बाकी ट्रेलर में तो एक्शन और म्यूजिक ही था, कुछ नया या अच्छा नहीं था। तो ट्रेलर अपने हिसाब से इन्होंने अच्छा बनाया है और यहाँ पर इन्होंने मेन कैरेक्टर वाइज एक सीक्वेंस बनाया है, वो मुझे अच्छा लगा। इन्होंने बताया है कि हाँ भाई ये जो कैरेक्टर है वो मैन है, और अगर स्टोरी में दम होगा तो शायद ये फिल्म अपने बजट निकाल ले। बाकी ऑडियंस अगर इस तरह का वॉयलेंस पसंद करते हैं तो फिल्म सुपर हिट हो जाएगी। बट आजकल की ऑडियंस भी समझदार हो गई है, अगर स्टोरी अच्छी है, नया कंटेंट होगा तो फिल्म लोग देखने भी जाएंगे। तो अभी तक के लिए दोस्तों यही है, और अगर भाई मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट्स करके बताएं कि धुरंधर फिल्म का ट्रेलर आपको कैसा लगा।